जय माता दी। जय मां कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। क्रीम कालिकाय नमः। हम हनुमते नमः। क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम। शमशान काली के क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम। मां भगवती जगत जननी सभी को तंत्र विद्या होने से बचाए, ऐसी कामना हम मां भगवती जगत जननी और परम पिता परमात्मा से करते हैं। आजकल मैं देख रहा हूं मेरे पास जो संदेश आ रहे हैं उसमें मसान किसी ने भेज दिया, ऐसे संदेश बहुत आ रहे हैं। कोई बोला किसी ने मसान छोड़ दिया, कोई बोलता है किसी ने मसान भेज दिया, कोई बोलता है कोई मसान हमारे घर पे आकर के एक दो दिन रुक करके छोड़ के चला गया। तो सबसे बड़ी बात यहां पे ये आती है कि आपको कैसे मालूम कि मसान छोड़ दिया। मतलब व्यक्ति आजकल इस तंत्र की लाइन में इतना ज्यादा ज्ञानी हो गया कि उसे ये पता चल गया, मतलब इतना ज्ञानी हो गया बिना किसी शिक्षा दीक्षा के कि उसे पता लगने लगा कि हमारे ऊपर मसान छोड़ दिया या मसान लगा दिया या मसान भेज दिया गया। तो ये जो मसान शब्द यूज करते हैं मुख्यतः सुनी सुनाई बातें होती है। किसी के पास इतना धन नहीं होता है, किसी के पास इतना समय नहीं होता है इस आज के जमाने में कि वह इस धन को फालतू कार्यों में बर्बाद करेगा, कि मसान भेज देगा। पहली बात तो मसान जगाने वाले व्यक्ति कम हैं जो मसान जगाएंगे। पहले तो मसान जगाना कोई हंसी खेल नहीं है, और मसान जगा करके फिर उसको लेकर के आके आपके घर पे छोड़ना बहुत मशक्कत का काम है, बहुत मेहनत का काम है। और कोई यदि आपके खिलाफ ये कार्य करवाता है, मसान भेजना मसान छोड़ना, तो उसको कम से कम 20-25 हजार रुपए खर्च करना पड़ेंगे, तब जाकर के वो मसान भेज पाएगा। क्योंकि मसान ऐसे ही नहीं जगाया जा सकता है, उसके लिए बहुत सारे सामान और मेहनत और मंत्र हवन पूजन की आवश्यकता होती है, जलती हुई चिता की आवश्यकता होती है, बलि भी देना पड़ सकती है। और मसान जगाने वाला आपके लिए क्यों जगाएगा? और यदि आपके लिए जगा दिया तो उसको कुछ पैसा मिलेगा ना, कुछ इंटरेस्ट होगा, उसको कुछ लाभ होगा, तब तो आपके लिए मसान जगा करके किसी के लिए भेजने का काम करता है। तो एक ये हवा चल पड़ी, एक बाढ़ चल पड़ी, चाहे छोटा सा प्रेत भी लग गया हो, चाहे वो स्थान का दोष हो, चाहे वो वास्तु दोष हो। स्थान का दोष हो सकता है, वास्तु दोष हो सकता है, ग्रह नक्षत्रों का दोष हो सकता है, आपके पिछले पाप कर्मों का फल भी हो सकता है। परंतु एक हवा चल पड़ी, मतलब भेड़ चाल चल रहे हैं लोग बाग आज, कि घर में कुछ भी उठापटक होने लग गई तो समझ जाता कि मसान लग गया। क्योंकि आजकल इस यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर या फिर फेसबुक में आजकल ये मसान शब्द बहुत ज्यादा घूम रहा है। तो हर व्यक्ति के दिल दिमाग में, मन मस्तिष्क में यही चीज चिपक गई कि किसी ने मसान छोड़ दिया, मसान छोड़ दिया। अरे पहले आप अपने पिछले जन्म के पाप कर्मों को तो चेक करा लो। हो सकता है आप पापी मनुष्य हो, पिछले जन्म में आप भाई का पैसा खा के आए हो, पिछले जन्म में भाई को आपने दर दर की ठोकरें खिलवा दी, पिछले जन्म में आपने भाई के परिवारों को विमुख कर दिया, किसी गरीब मजदूर का पैसा खा गया, किसी गरीब मजदूर की जमीन हड़प ली, किसी गरीब मजदूर की आपने झोपड़ी में आग लगा दी, किसी गरीब मजदूर से काम कराया और पैसा नहीं दिया, किसी गरीब मजदूर के ऊपर अत्याचार किया, तो उसकी आत्मा मरने के बाद क्या तुम्हें छोड़ देगी?
ऊपर वाले के यहाँ जो परम पिता परमात्मा बैठा है, उसके यहाँ पे करोड़ों करोड़ों कैमरे लगे हुए हैं, जो हर मनुष्य, हर आत्मा जो एक्टिवेट है, एक ये आत्मा नाम की सिम हमारे शरीर में लगी हुई है, और वो एक्टिवेट है उस ऊपर परमपिता परमात्मा की कंपनी से। तो ये आत्मा जो भी काम करती है वो सब वहां रिकॉर्ड होता है फोटो सहित, और उसी हिसाब से आपको अपना कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो पहले आप अपनी पुरानी जिंदगी तो देख लो, पिछले जन्म की, कि क्या पाप कर्म करके आए थे। क्या माता के साथ धोखा किया, क्या पिताजी के साथ धोखा किया, क्या भाई के साथ धोखा किया, क्या बहनों के साथ धोखा किया, क्या मामा जी के साथ धोखा किया, क्या ताऊ के साथ धोखा किया, नौकर चाकर के साथ धोखा किया, पत्नी के साथ धोखा किया, अपने मालिक के साथ धोखा किया हो। कुछ भी हो सकता है। तो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो पिछले जन्म के कर्मों में, उसके बाद दूसरों को इल्जाम लगाओ कि किसी ने मसान छोड़ दिया। और मसान छोड़ भी दिया तो तुम्हें कैसे मालूम चला कि मसान छोड़ दिया? मसान क्या होता है पहले वो पता करने की कोशिश करो। तो ऐसे कभी भी कोई भी भेड़ चाल मत चलो। मतलब दिन में 1-2 संदेश ऐसे आ ही जाते हैं कि बोलता कि साहब हमारे यहां मसान किसी ने छोड़ दिया है, इसके बाद से हमारे यहां तकलीफ होना चालू हो गई। अरे आपके यहां पिछले 2-3 साल में, 4 साल में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसका दाह संस्कार आपने सही तरीके से नहीं किया, उसकी 13वीं 11वीं 10वां जो करते वो सही तरीके से नहीं किया, उस मृत्यु हुए मनुष्य ने जो अलग अलग जगह भोजन किया उसके निमित्त आपने दूसरे लोगों को भोजन नहीं कराया, आपने उस जो मृत आत्मा की शांति के लिए जो दान धर्म करना था, जो पैसा वो छोड़ करके गया था, उस पैसे से उसके निमित्त पुण्य कर्म करना था वो नहीं किया, तो वो आत्मा तो परेशान करेगी ना। कोई मसान छोड़ दिया थोड़ी होता है। यदि कोई व्यक्ति मर गया, वो पुण्यवान मनुष्य था, चाहे वो स्त्री भी हो सकती है, दादी हो सकती है, दादा हो सकते हैं, या कर परिवार की कोई भी सदस्य हो सकता है। यदि वो पुण्यवान मनुष्य था, उसके पुण्य से पूरा कुनबा चल रहा, पूरा कुनबा खा रहा था, पूरा परिवार खा रहा था, पूरा कुटुंब खा रहा था, और जब वो व्यक्ति मर गया, अपने पुण्य लेकर के चला गया वापस, तो आपके यहां पे उल्टी गिनती चालू हो गई, नुकसान पे नुकसान होना चालू हो गए, तकलीफों पे तकलीफ चालू हो गई, बीमारियां चालू हो गई, कष्ट चालू हो गए, दुख चालू हो गए। धीरे धीरे आप दरिद्रता की कगार पर आ गए हो। तो अब बोल रहे कि साहब किसी ने मसान छोड़ दिया। आपने कितना पुण्य किया, पहले वो खोल करके देखो, अपने गिरेबान में झांक करके देखो कि आपने कितना पुण्य किया, कितनी बार अपने जीवन में भंडारा कराया, कितनी बार अपनी जिंदगी में कन्या पूजन करवाया, कितनी बार अपनी जिंदगी में सतचंडी यज्ञ करवाया, और कितनी बार अपनी जिंदगी में आपने रुद्र अभिषेक कराया। सबकी गणना करो, कितनी बार अपने जीवन के अंदर आपने अखंड रामायण का पाठ करवा दिया, और अपने जीवन में कितनी बार आपने श्रीमद् भागवत कथा महापुराण करवा ली। गिनो, एक कॉपी पेन लेकर के बैठो और गिनो कि मैंने ये पुण्य किया, ये पुण्य किया, ये पुण्य किया, और फिर अपनी जिंदगी का रस निकाल करके देखो कि मैंने अपने जीवन के अंदर इतना पैसा तो कमाया, मेहनत से कमाया, चोरी से कमाया, झूठ बोल के कमाया, फ्रॉड करके कमाया, रिश्वत लेकर के कमाया। तो जितना पैसा हमने कमाया है उसका 10% हिस्सा भी यदि हमने पुण्य के काम में लगा दिया हो, तो लगाया कि नहीं लगाया, बैठ करके कैलकुलेशन करो, तो आपको पता लगेगा कि आपने भगवान के नाम पे क्या किया। कितने व्यक्तियों को कंबल बांट दिए, कितने आश्रम में कंबल दे दिए, कितने मंदिर में आपने चोले चढ़वा दिए, कितने मंदिर के अंदर टूट फूट रिपेयर करवा दी, कितने मंदिर में आपने उजाले करवा दिए, कितने मंदिर के अंदर रंग रोगन करवा दिया।
अपनी इस अंतरात्मा से पूछो और फिर इल्जाम लगाओ कि किसी ने मसान भेज दिया। यदि आपके पुण्य कर्म नहीं होंगे तो आपको सुख कहां से मिलेगा? फिर आप इल्जाम तांत्रिक लोगों पे लगाते हो, गुनिया लोगों पे लगाते हो, भोपा लोगों पे लगाते हो, सियाणे लोगों पे लगाते हो, पंडा पुजारी पे लगाते हो, भगत लोगों पे लगाते हो कि साहब उसने हमारे ऊपर मसान छोड़ दिया, हमसे दुश्मनी रखता है। अरे दुश्मनी क्यों रखेगा? जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि मसान को जगाना का मतलब है 20-25 हजार रुपए का खर्चा। तो क्या 20-25 हजार रुपए उसके पास फालतू पड़े हैं जो तुम्हारे लिए मसान जगाएगा और फिर पकड़ के लाएगा और आपके घर पे छोड़ेगा? इसलिए अपने दिल दिमाग से ये सब चीजें निकालो और पहले अपने यहां पर देखो कि जितने बच्चे उत्पन्न हुए हैं, पत्नी है साथ में, पति है साथ में, और भी परिवार के कोई सदस्य हो, तो उसमें से देखो कि कौन सा दाना खराब है। सब व्यक्ति खराब नहीं होते, सब व्यक्ति पापी नहीं होते हैं। कुछ व्यक्ति पापी होते, उनकी वजह से सबको कष्ट भोगना पड़ता है। तो सबकी पहले जन्म पत्रिका चेक कराओ कि पिछले जन्म में किसकी हाय बद्दुआ लेकर के आया है। दादा की लेकर के आया कि नाना की लेकर के आया है, कि मामा की लेकर के आया, कि ताऊ की लेकर के आया है। ये सब ग्रह नक्षत्र बोलते हैं आपस में कि पिछले जन्म में आपने क्या क्या कर्म किए, कौन सा ग्रह खराब है, कितने ग्रह खराब हैं, उनकी जरा शांति कराओ। 1-1 लाख जप करवाओ, खुद जप करो, दशांश हवन करो, यानी कि 10,000 आहुति से हवन करना। आपको साहब हमने तो हवन ही नहीं किया, हमें नहीं मालूम कौन सा ग्रह खराब है। तो फिर दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाना बंद कर दो कि किसी ने हमारे ऊपर मसान छोड़ दिया। प्रेत आत्मा ऐसे भी घर में आ जाती है जिस घर के अंदर हवन नहीं होता हो, जिस घर के अंदर पूजन नहीं होता हो, जिस घर में दीपक नहीं लगता हो, जिस घर के अंदर गाय के सूखे गोबर यानी कंडे के ऊपर गूगल गुड़ घी की धुनी नहीं छोड़ी जाती हो। या फिर प्रेत ऐसे भी घर में आ जाता है यदि आप नारियल की जटा के ऊपर धूना नहीं छोड़ते हो। आप यदि ईश्वर को भोजन नहीं दोगे, घर के अंदर शुद्ध सच और पवित्रता नहीं रखोगे, तो अकाल मृत्यु वाली प्रेत आत्माएं तो आएगी, वही मसान का काम करेगी और फिर आप अशुद्ध भी तो रहने लगे हो। कितने अशुद्ध रहते हो? मैं अपनी आंखों से देखता हूं, बहुत से मनुष्यों को देखता हूं मैं कि रात को पति पत्नी सहवास करते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं, सुबह बच्चे को उठाया, ब्रेड पैक की, टिफिन जमाया और बच्चे को उस अशुद्ध अवस्था में ही बस स्टैंड तक छोड़ने आते हैं जहां बस लेने के लिए आती है। यदि रास्ते के प्रेत नहीं लगेंगे तो और क्या होगा? फिर आप कहोगे पड़ोसी ने मसान छोड़ दिया, हमारे शत्रु ने मसान छोड़ दिया, हमसे हमारा ये वाला भाई बहुत जलता है, उसने मसान छोड़ दिया। आप अपने संबंधों के ऊपर खुद कैंची चला लेते हो। और ये जो शब्द है मसान, ये आजकल इतना कॉमन शब्द हो गया कि बहुत से व्यक्ति जानते हैं, जरा सा नुकसान हुआ नहीं, चलते चलते गाड़ी का एक्सीडेंट क्या हो गया, आप यही कहोगे कि साहब किसी ने मसान छोड़ दिया इसलिए एक्सीडेंट हो गया। अरे जिंदगी है, ग्रह नक्षत्र खराब होंगे तो एक्सीडेंट भी होगा। एक्सीडेंट में हाथ पैर भी टूटेंगे, किसी की मृत्यु भी हो सकती है। अब किसी की मृत्यु, अकाल मृत्यु हो गई तो कहोगे नहीं साहब किसी ने कुछ छोड़ दिया इसलिए उसकी मौत हो गई, नहीं तो मेरा भाई तो बहुत अच्छा था, मेरा बेटा बहुत अच्छा था। नास पीटे जिसका, जिसने हमारे बेटे की मौत ले ली। ऐसे गालियां देते हैं, क्यों? कि वो मां का बेटा गया, किसी बाप का बेटा चला गया।
परंतु पहले वो माँ बाप जो इस प्रकार की गालियां देते हैं, पहले वो अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि क्या उनने उस बेटे की जन्म पत्रिका चेक कराई थी। क्या बेटे की जन्म पत्रिका में अकाल मृत्यु के योग थे? और अकाल मृत्यु के यदि योग थे तो क्या महामृत्युंजय के जप करवाए? क्या उनने इससे संबंधित कोई और अन्य आध्यात्मिक उपाय होते, क्या वो किए? क्या दान धर्म किया? क्या तुला दान किया? नहीं किया। क्या कुल देवी देवता की यहां पूजा की? नहीं की। क्योंकि आप ईश्वर को नहीं मानते हो, आप कर्म को मानने लगे हो। अब कर्म को मानने लगा तो ईश्वर तो अपने तरीके से काम करता है। बचाया भी जा सकता है एक्सीडेंट वाले को, बड़ी एक्सीडेंट को छोटी सी खरोंच में निकाला जा सकता है, परंतु उसके लिए दान धर्म करना पड़ता है, पुण्य कर्म करना पड़ते हैं, हवन पूजन अनुष्ठान करना पड़ता है। ये आपने नहीं करा है क्योंकि आप धर्म को भूल गए हो। और जब धर्म को भूल जाओगे तो अधर्म तो अपना काम करेगा ही करेगा। वो किसी की हत्या भी कराएगा, किसी से आत्महत्या भी कराएगा, किसी का एक्सीडेंट भी करेगा, क्योंकि अधर्म तो अधर्म है। इसीलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि किसी और व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाएं कि किसी ने मसान छोड़ दिया, प्रेत छोड़ दिया, चौकी लगा दी, उसके पहले अपने परिवार के सदस्यों के गिरेबान में झांक करके देख लो कि क्या किसका ग्रह नक्षत्र सबसे ज्यादा खराब है। क्या कालसर्प दोष है? क्या नाग दोष है? क्या पितृ दोष है? आपको ये सब चीजें देखना पड़ेगी, क्योंकि कालसर्प दोष होने पर, नाग दोष होने पर, पितृ दोष होने पर, मंगल दोष होने पर, प्रेत दोष होने पर, विष दोष होने पर यह अकाल मृत्यु तो होती ही होती है। क्या अष्टम भाव का मंगल बैठा है? क्या अष्टम भाव में मंगल शनि बैठा है? क्या अष्टम भाव पे शनि मंगल, सप्तम भाव पे शनि मंगल की युक्ति बैठी हुई है? क्या द्वंद्व योग है? क्या विध्वंसक योग है? क्योंकि आपने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि आप तो सिर्फ पढ़ाई पर लगे रहे। आप पढ़ा लो, कर्म कर लो, परंतु भाग्य से नहीं भाग सकते। इसीलिए पहले किसी और के ऊपर उंगली उठाएं, पहले अपने सभी परिवार के सदस्यों की जन्म कुंडली चेक कर लो। क्योंकि कई बार देखा गया है रिसर्च में कि एक बच्चे के पैदा होने पर दादा की मृत्यु हो जाती है, कई बार दादी की मृत्यु हो जाती, कई बार जेठ की मृत्यु हो जाती, कई बार जो छोटा भाई होता है उसकी मृत्यु हो जाती, बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है। गंडमूल नक्षत्र में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा किसी न किसी के ऊपर तो भारी रहता है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, चतुर्थ चरण। अब उससे पता लगाया जा सकता कि एक बच्चे के पैदा होने पर कई बार मामा की मृत्यु हो जाती है, एक बच्चे के पैदा होने पर मौसी विधवा हो जाती है, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक बालक अपने पिता पर भारी होता है और कई बार माता पर भारी होता है, मातृ घातक होता है और पितृ घातक भी होता है। ऐसे पापी बच्चे यदि घर में आ जाते हैं तो किसी न किसी की बलि अवश्य लेते हैं। तो हर चीज का प्रायश्चित कर्म होता है, हर चीज की पूजा हमारे यहां शास्त्रों में बताई गई है, क्योंकि बारंबार पूजा करने से उसकी जो नष्ट होने वाली, नष्ट करने वाली शक्ति है उसको प्रसन्न किया जा सकता है, उसकी पोटेंसी कम की जा सकती है। जैसे कहते हैं ना कि एक पत्थर के ऊपर बार बार एक एक बूंद पानी गिरा जाए तो उस पत्थर में छेद हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे पिछले जन्म के कर्म के पापों का नाश बार बार पूजा करने से करोगे तो निश्चित तौर से नाश हो जाएगा, आपको नुकसान नहीं होगा।
अन्यथा जीवन का भी नुकसान होता है। जवान मौतें हो जाती है, मनुष्य निर्वंशी हो जाता है, उसकी धन दौलत बर्बाद हो जाती है, वह दरिद्री हो जाता है और विवाह टूट जाता है। कई बार विवाह ही नहीं होता है, आप कहोगे साहब विवाह बांध दिया किसी ने, जबकि विवाह कोई बांधता नहीं, अपने कर्मों की वजह से, पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से विवाह रुक जाता है। हो सकता है पिछले जन्म में आपने जिनका विवाह हो रहा था उनके उसमें ऐसा कार्य किया जिससे विवाह टूट गया, तो आपको इस जन्म में भी विवाह का दुख झेलना पड़ेगा। यानी कि जीवन में कष्ट तो आएगा ही आएगा। यानी हम गेंद यदि दूसरी तरफ फेंकते हैं तो वो रिफ्लेक्शन होकर के वो प्लास्टिक की गेंद, रबर की गेंद वापस हमारे ऊपर ही आती है। इसका अर्थ यहां पे ये होता है कि इस खेत में, कर्मों की खेती में, हम जैसे कर्म करके बीज बोएंगे वैसे ही फल हमें प्राप्त होते हैं। कई बार वो फल खराब भी हो जाते हैं, कड़वे भी हो जाते हैं, कीड़े वाले भी हो जाते हैं, और कई बार मीठे स्वाद वाले फल भी प्राप्त होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य को अपने कर्मों को सही करना चाहिए। तो 10 बार सोचो, विचारो। हर किसी के यहां मसान नहीं जाता है, क्योंकि कई बार बहुत से घरों में पुण्य का काम होते रहता है, अनुष्ठान होते रहते हैं, जप तप होते रहते हैं, बलि देते रहते हैं। उस जगह इस प्रकार का कोई मसान घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। और जिस घर के अंदर हवन पूजन नहीं होता हो, जिस घर के अंदर अनुष्ठान नहीं होता हो, जिस घर में दिया बत्ती नहीं लगती हो, जिस घर के अंदर धूप बत्ती नहीं जलती हो, जिस घर के अंदर धूनी नहीं जलाई जाती हो, ऐसे घरों में तो प्रेत आएगा ही आएगा। अकाल मृत्यु वाला प्रेत आ सकता है, सांप के काटने वाला प्रेत आ सकता है, एक्सीडेंट में मृत्यु वाला व्यक्ति आ सकता है, पानी में डूबने वाला व्यक्ति आ सकता है, और घर के आसपास कॉलोनी में किसी की अकाल मौत हो गई, किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी की हत्या कर दी गई, वो आत्मा भी भटकती हुई आपके घर के अंदर प्रवेश कर सकती है। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। तो 10 बार सोचें, विचारें, निर्णय करें कि हमें क्या करना है। दूसरों पर इल्जाम लगाने के पहले अपने परिवार में झांक करके देखो कि हमने जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका क्रियाकर्म सही तरीके से किया है या नहीं किया है। क्योंकि आजकल मैं देखता हूं, कोई व्यक्ति मर गया तो व्यक्ति के मरने पर उसका मान लो कोई लड़का नहीं होता है, तो आजकल क्या हो गया कि लड़कियां बाप को कंधा देने लग गई है। शास्त्र में 100% यह वर्जित है कि लड़कियों को, विशेष तौर से स्त्रियों को, किसी भी शव को कंधा देने का अधिकार नहीं है। परंतु वही लड़कियां कंधा भी देती है, मुंडन भी करवाती है, दाह संस्कार भी करती है। परंतु यहां पर तो उनने बोल दिया कि साहब हम खुद लड़का नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम उनका खून तो हैं। अरे बाप ने उन लड़कियों का कन्या दान कर दिया, विधि विधान से संकल्प लेकर के अग्नि के समक्ष उस यज्ञशाला में जहां पर फेरे होते हैं, जब उस कन्या का कन्या दान कर दिया तो फिर वो इस कुल की कैसे बची, उसको कैसे अधिकार है किसी अपने पिता की चिता को अग्नि देने का? बिल्कुल अधिकार नहीं है। या तो विवाह ही नहीं करती तो भी लड़की को अपने पिता को चिता की अग्नि को देने का अधिकार नहीं है और कंधा देने का अधिकार भी नहीं है। परंतु आजकल कर रही तो उसका फल क्या हो रहा है? उन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेत आत्मा, उनके ऊपर मसान लग रहा है
क्यों मसान लग रहा? क्योंकि स्त्री की आत्मा बड़ी कोमल होती है, उन्हें वही दृश्य बार बार सपने में नजर आता है, वही शमशान बार बार नजर आता है, और उनके ऊपर उस शमशान की ऐसी शक्तियां जो श्राप देती है कि स्त्री को अपने पिता को मुखाग्नि नहीं देनी चाहिए। वही आत्माएं वहां की, अब की वीर कह लीजिए, मसान कह लीजिए, भैरव कह लीजिए, या कुछ उत्कृष्ट किस्म की साधक शक्तियां कह लीजिए, वही उनकी जिंदगी को बर्बाद करती है। हमने तो अपनी आंखों से देखा है कि जिन जिन लड़कियों ने अपने पिता को मुखाग्नि दी, उनको लकवा लग गया, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, उनके परिवार टूट गए, और आज अकेली जिंदगी उन्हें भटकना पड़ रहा है। यह सत्य घटना है, सत्यवाणी चैनल से आप सुन रहे हो। तो मसान हर कोई नहीं जगा सकता, और हर कोई व्यक्ति मसान जगा करके आपके यहां मसान नहीं भेज सकता। इसलिए अपने इस दिमाग से, अपनी बुद्धि से ये चीज निकाल दो कि आपके यहां पे यदि कोई उठापटक हो रही है तो मसान आ गया होगा। एक शब्द आपने याद कर लिया, केवल मसान। अरे प्रेत भी हो सकता है, कुल का प्रेत हो सकता है, या आसपास एक्सीडेंट में मौत हुई वाली आत्मा भी हो सकती है, या पिछले जन्म के जिसको आपने हाय बद्दुआ ली, जिसको तड़पाया, जिसकी हत्या की, जिसके घर को उजाड़ दिया, जिसके परिवार को उजाड़ दिया, वह मरने के बाद आपसे बदला लेने के लिए इंतजार करती है। वह आत्मा भी हो सकती है। इसलिए अपने जीवन में हर कार्य को तंत्र के नजरिए से मत देखो कि तंत्र हो गया। अरे परीक्षा दी है, प्रतिस्पर्धा परीक्षा दी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, 1000 व्यक्तियों ने दिया तो 100 व्यक्ति तो सिलेक्शन होंगे, बाकी को तो फेल होना ही होना है। और फेल हो गए तो यह मत सोचो कि मेरे किसी चाहने वाले ने, किसी पहचान वाले ने, मेरे यार दोस्त ने मेरे से ये प्रतिस्पर्धा रखता है, मेरे से क्रोध रखता है, मेरे से चिढ़ता है, उसने मेरे ऊपर कुछ कर दिया। ऐसी भावना दिल दिमाग से निकालो। आस्तिक बनो, पॉजिटिव बनो, सकारात्मक सोच रखो, नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहो, तब आपकी ऐसी सोच आएगी। तो मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि जो ये बार बार मैसेज देते हैं, मुझे बताते हैं कि साहब हमारे यहां मसान आ गया है, मसान लग गया है, इसकी तबीयत खराब हो गई, उसकी तबीयत खराब हो गई, धंधा चलना बंद हो गया, हम दरिद्रता के अंदर आ गए, दिमाग काम करने का मन नहीं करता, घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता। अरे सब अपने पहले पिछले जन्म के ग्रह नक्षत्रों के दोष को देखो, उसका प्रायश्चित कर्म करो, ग्रह नक्षत्रों की शांति करो, और अपनी कमाई का 10% हिस्सा दान दे दो। फिर देखो कोई ग्रह नक्षत्र आपको कष्ट नहीं दे सकता है। आप दिन में 2 बार, कम से कम 2 बार तो हर मनुष्य भोजन करता है। क्या उस भोजन का 1/10 भाग आपने गाय के लिए, कुत्ते के लिए, चिड़ियों के लिए, चींटी के लिए, मछली के लिए निकाला? नहीं निकाला। तो आपके दुश्मन कैसे दूर होंगे? आपके ऊपर ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त होगी? क्योंकि ये तो मूक प्राणी है ना सब। चींटी आपसे बात नहीं कर सकती, गाय आपसे बात नहीं कर सकती, कुत्ता आपसे बात नहीं कर सकता, मछली आपसे बात नहीं कर सकती, भूख लगी तो बोल नहीं सकती, और कुत्ता भी नहीं बोल सकता। और आप न जाने कितने जाने अनजाने में, आपको ज्ञान नहीं धर्म का, तो न जाने कितने पाप कर्म करते हो, न जाने कितनों की हत्या हो जाती, जीव जंतुओं की हत्या हो जाती है। उन जीव जंतुओं की हत्या यानी कि उनमें भी आत्मा थी, वही आत्मा जो आपके अंदर विराजमान है, उसमें भी ईश्वर का अंश है, परमपिता परमात्मा का अंश है। क्या उसकी हत्या का दोष नहीं लगेगा? लगता है। इसीलिए कहा गया है कि उस हत्या के दोष को निकालने के लिए रोजाना अपनी थाली से 5 कोर बाहर निकालो,
चींटियों के बिल में जाकर के डाल दो। कुत्ता आए तो उसको खिला दो, गाय आए तो उसको खिला दो, मछली हो आसपास, तालाब हो तो उसमें जाकर के आटे की गोली बना करके खिलाओ। तो आपके जाने अनजाने में किए गए बहुत से पाप कर्म, जाने अनजाने में बहुत से पाप कर्म, ये मुख प्राणी जो बोल नहीं सकते, इनके मुख में, इनके पेट में आपके द्वारा मेहनत से कमाया गया धन से जो अन्न होता है, वो अन्न इनके इसमें जाएगा, आपको पापों का प्रायश्चित मिलेगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। मैं मां भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें और इस ओर सोचने के लिए मजबूर करें। हर बार हमारा कोई रिश्तेदार गलत नहीं होता है, हर बार हमारा मित्र गलत नहीं होता है कि आपके ऊपर पैसा फेंक करके, पैसे खर्च करके, पैसे बर्बाद करके आपके ऊपर तंत्र विद्या करवाएगा। तांत्रिक लोगों को, ओघड़ अघोरी लोगों को, गुनिया लोगों को, भोपा लोगों को, ओझा लोगों को, पंडा पुजारी और भगत लोगों को, बुआजी लोगों को बदनाम कर दिया है। यदि नहीं किया फिर भी बदनाम करते तो भी पाप कर्म चढ़ रहा है। तो अपने ऊपर पाप मत लो, ढाल तैयार करो, पुण्य कर्म की ढाल तैयार करो। यदि पुण्य कर्म होंगे तो किसी की ताकत नहीं कि आपका बाल भी बांका कर दे। और पुण्य कर्म क्या है ये मैंने बता ही दिया है। अपनी कमाई का 10% हिस्सा हवन में लगाओ, पूजन में लगाओ, मंदिर निर्माण में लगाओ, मंदिर को रिपेयर करने में लगा दो, गरीब को भोजन करा दो, कुत्ते को भोजन करा दो, गाय को भोजन करा दो, मछलियों को आटे की गोली दे दो और कसार, पंजेरी चींटियों के बिलों में डालो। किसी की हाय बद्दुआ मत लो। और भाई के साथ तो धोखा बिल्कुल मत करना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। परिवार से भी, बच्चे से भी और व्यवसाय से भी पागल हो जाओगे। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है, क्योंकि हम इसी बात के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और यह सत्य निकल रहा है कि किसी भी व्यक्ति ने जिसके साथ भी धोखा किया, चाहे जवान लड़की के साथ किया हो, चाहे विधवा स्त्री के साथ किया हो, चाहे विवाहिता स्त्री के साथ धोखा किया हो, तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा। बीमारी के रूप में फल देता है, यहीं पर ही नर्क है। एक घर के अंदर 5 जने रहते हैं, 4 जने रहते हैं या 3 जने मान लो, सब एक ही व्यक्ति के द्वारा कमाए गए धन से एक ही चूल्हे पर एक जैसा भोजन बनता है। परंतु 3 जने या 4 जने रहते हैं, 4 मनुष्य रहते हैं, 4 प्राणी रहते हैं, तो सबको अलग अलग बीमारी होती है। किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर हो गई तो किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को गुप्त रोग हो गया। ये अलग अलग बीमारी क्यों हो गई? सब खाना एक खा रहे हैं, बनाने वाला एक है, कमाने वाला एक है, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, परंतु बीमारी अलग अलग। प्रश्नवाचक चिन्ह है, सोचने को मजबूर करता है। विचार करो, जब हम एक जैसा शुद्ध स्वच्छ पवित्र भोजन कर रहे हैं, चाहे मां के हाथ का बना हुआ हो, पत्नी के हाथ का बना हुआ हो, बहन के हाथ का बना हुआ हो, और एक ही व्यक्ति ईमानदारी से कमा के ला रहा है, पाप की कमाई भी नहीं है, फिर भी एक परिवार के अंदर 5 जने 4 व्यक्ति हैं तो सबको अलग अलग बीमारी होती है। और कोई ऐसा भी होता है जिसको बीमारी ही नहीं होती है। तो ये सब अपने पिछले जन्म के पाप और पुण्य
की वजह से बीमारी मिलती है और इसी को ही नर्क बोला जाता है। किसी के दांत जल्दी टूट जाते हैं, किसी को कान की बीमारी हो जाती है, किसी को अस्थमा लग जाता है चंद्रमा खराब होने की वजह से, किसी को पैरालिसिस अटैक जल्दी आ जाता है। हर एक को पैरालिसिस अटैक नहीं आता है। क्यों? हर किसी को शुगर नहीं होती। ये सब अपने अपने द्वारा किए गए पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और यह सब चीज अपनी इस लगन चार्ट, चंद्र चार्ट जो होता है, उन दोनों से पता लगाया जा सकता है कि आपने पिछले जन्म में क्या पाप कर्म किए थे और किस प्रकार के कष्ट इस जन्म में भोगना पड़ेंगे। इसी को ही ज्योतिष विज्ञान कहते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। जो व्यक्ति इस महामृत्युंजय मंत्र का जप करता हो, भगवान से प्रार्थना करता हो इस मंत्र के माध्यम से, ये मंत्र एक तरीके से भगवान शिव जी परम पिता परमात्मा से एक प्रार्थना है कि हे भोलेनाथ, हे परमपिता परमात्मा, हे मृत्युंजय महादेव, हम बार बार आपसे माफी मांगते हैं। त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यानी आवागमन के चक्कर में जो हमें बहुत सारे कष्ट मिलते हैं, बुढ़ापे में जो कष्ट मिलते हैं, जो व्याधियां मिलती है, जो बीमारियां मिलती है, पीड़ितम कर्म बंधन है। पीड़ितम कर्म बंधन मतलब हम इस कर्म बंधन से पीड़ित हैं, हमें इससे मुक्त करो। तो परम पिता परमात्मा ही ऐसा है, शिव जी ही ऐसे हैं जो आपके पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं, वो पापों का माफी की जा सकती है, वही माफ कर सकते हैं। इसके लिए शिव जी की पूजा करो और अभिषेक करो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिताकाशमाकाशवासं भजेहम। ये शिव जी का जो स्तुति है, जो भी व्यक्ति इस स्तुति को भी अष्टकम, शिवाष्टकम बोला जाता है। 8 लाइन है इसमें, 8 दोहे हैं। तो जो भी व्यक्ति इसको दिल से, आत्मा से रोजाना पाठ करता हो, शिव जी मंदिर में या अपने घर में घी का दीपक लगा करके, शिव जी उसके पिछले जन्म के और बुढ़ापे के जो पाप कर्म हैं, जिनसे कष्ट मिलना है, उनमें काफी कुछ हद तक आपकी एप्लीकेशन लग जाती है, सुनवाई होती है। और उनकी बारंबार स्तुति करने पर, बारंबार प्रार्थना करने पर आपकी अंतरात्मा को बहुत कुछ हद तक माफीनामा दिया जा सकता है। करके देखो, परमपिता परमात्मा बड़ा दयालु है, कृपा निधान है वो। बशर्ते कि व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करे, कान पकड़ेगा, हां मैंने गलती की, हां मैंने इसके साथ दुर्व्यवहार किया, अब नहीं करूंगा और मैं माफी मांगता हूं। भगवान के सामने तो माफी मांग सकते हो ना, मंदिर में जाकर के तो माफी मांग सकते हो। वो गुरु का स्थान होता है, मंदिर गुरु का स्थान होता है, धर्म का स्थान होता है। वहां से आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ही मिलेगी। वहां मंदिर में कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है, क्योंकि घंटों की आवाज से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, धुनी देने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, कपूर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, आरती करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, और भजन करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तो मंदिर जब भी जाओ,
नंगे पैर जाओ, वहां से पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आओ और मंदिर में सेवा करो। पापों का नाश होगा, दरिद्रता का नाश होगा। जो व्यक्ति मंदिर के अंदर झाड़ू लगाता हो, मंदिर के दरिद्रता को हटाता हो, मंदिर की गंदगी को हटाता हो, तो उस मनुष्य के जीवन की जो गंदगी होती है पिछले जन्म के कर्म की, वो गंदगी का नाश हो जाता है। इसी को प्रायश्चित कर्म कहते हैं। करके देखो, आनंद आएगा। जय मां। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्मानी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी। हरि प्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी। खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दाकनक चंपक धाम्बूषाम उतंग पिन्न कुच कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय। ओम हौम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमीश्वरी देवी चराचरस्य। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा का महाकाली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां भगवती जगज्जननी आद्य शक्ति भवानी अलहादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंड मुंड नाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संघ विदारिणी। आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। मां भगवती यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, और सबसे बड़ी बात है आपको सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप विचार करें, सोचें, शास्त्रों का अध्ययन करें। जय मां भवानी, जय मां परमेश्वरी।